औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपए की राशि से ये कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एवं डिडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलाइन कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए हमारे द्वारा डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंत्री जी सो गए सर? जग रहे हैं। आपने जगा दिया बहुत। चौथा स्तंभ मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी आनान ने कहा था, Young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. अर्थात युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए। सशक्त युवा विकास और शांति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं। विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाएंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा
दी जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। माननीय सदस्य, जब आपका मौका आए भाषण में तब बोलना। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का जी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचार व्यवहारिक रूप से स्टार्टअप्स के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस हेतु नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में वाइब्रेंट, वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने की दृष्टि से 300 से अधिक महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में लगभग 15,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी वर्ष 150 अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना कर लगभग 50,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, करियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटोरिंग आवश्यक है। इसके लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से ड्रीम डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग्स के केमिस्ट के स्तर पर विक्रय की सतत मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्त वार्ड स्थापित किए जाएंगे। 300 से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालयों एवं चयनित महाविद्यालयों में भी इन केंद्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुखबिर तंत्र भी सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थान खोले व क्रमोन्नत किए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने तथा युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेंट्रिक क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन व कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20,000 कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें इंडस्ट्री रेडी एवं एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आज प्रदेश में आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो गया है। इसे और अधिक व्यापक बनाए जाने के उद्देश्य से उभरते स्टार्टअप्स के मेंटरशिप व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर एवं कोटा में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा व एआई लैब्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र 2026-27 में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय होगा। स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की मैं घोषणा करती हूं।